के साथ में चलती जा रही हैं और आज सीता मैया को अपने गुरु नारद बाबा की बात याद आ गई। सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। देवऋषि नारद बाबा ने एक दिन जानकी को बताया था कि सीता स्वयंवर के एक दिन पहले फुल बगिया में जिस राजकुमार से तुम्हारी मुलाकात होगी, तुम्हारे दर्शन होंगे, उनको वही तुम्हारे जीवन के कर्णधार होंगे, वही तुम्हारे पति होंगे। तो मैया सीता वही बात सोच रही, क्या सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। और कहते हैं चकित बिलोकत सकल दिश जनु शिशु मृगु समीत। कहते हैं जैसे हिरण का बच्चा होता है और अपनी माँ से दूर हो जाता है, शिशु मान होता है बालक बच्चा, कहते हैं जनु शिशु मृगु समीत। कहते हैं जैसे एक हिरण का बच्चा अपनी मां से खो जाता है, उसी प्रकार से मैया सीता भगवान राम के बगैर व्याकुल है। बोली नारायण भगवान की। अब सीता मैया भगवान को चारों तरफ देख रही कि कहाँ है कहाँ नहीं है। सीता बार बार सखी से पूछती, बहना कहीं तुम मार्ग तो नहीं भटक गई, भूल तो नहीं गई है? बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई चलते चलते, कहाँ है कहाँ है वो राजकुमार जो तुम बता रही थी कि राजकुमार आए बगिया में? सीता की सखी कहती, बहना आगे तो चलो, कम से कम थोड़ा और आगे चलेगा। आज कहते हैं मैया सीता को लेकर के वो सखी जा रही है। बोली नारायण भगवान की, बोली गोविंद भगवान की। सीता मैया के 3 आभूषण बजे, कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी। थोड़ी दूर रह गया, जैसे यहाँ से वो जनरेटर खड़ा है, इतनी दूर रह गया, यानी राम और माँ सीता मैया की दूरी इतनी बची है। तो कहते हैं सीता मैया के 3 आभूषण कहते हैं बजे हैं। पहले नंबर कंगन, कंगन जो पहन करके आई थी मैया जानकी, वो कंगन की आवाज लक्ष्मण के कानों में पड़ी। किंकिन कहते हैं जो कमर में बांधा जाता है, जिसको कमर बिछुआ बोला जाता है, उसकी ध्वनि सुनाई दी माँ जानकी को। और तीसरे नंबर पे कहते हैं नूपुर, नूपुर माने होता है घुंघरू, घुंघरू, कंगन और कमर बिछुआ, इन 3 कहते हैं, इन 3 श्रृंगारों की आवाज लखन भैया के कानों में पड़ी। लिखा है कहत लखन सन राम हृदय गुण। लखन भैया बोले, प्रभु इस बगीचे में कौन आ रहा है? हमें लगता है कि कोई आ रहा है, क्योंकि ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है, घुंघरू बज रहे हैं, पायल की आवाज आ रही है, कंगनों की आवाज आ रही, न जाने कौन आ रहा है इस बगिया में हमारी तरफ। तो राम जी खड़े हुए और लक्ष्मण को दिखाने लगे कि लक्ष्मण देखो वो आ रही है। कौन? अरे तात जनक तन यहाँ है सोई, तात जनक तन यहाँ है सोई, धनुष जगते ही कारण होई। श्री सीताराम भगवान की। तात जनक तनया है सोई। हे लखन, राम जी बताने लगे सीता को देख करके, कहते हैं कि हे लखन, ये तनय महाराज जनक की पुत्री हैं जिनका नाम है सीता, और ये बगिया में आई हैं, धनुष यज्ञ ते ही कारण होई। इन्हीं सीता के मध्य को रखते हुए महाराज जनक ने अपने यहाँ मिथिला में स्वयंवर रचा है। तो लक्ष्मण पूछने लगे, भैया ये इस बगिया में क्या करने आए हैं? तब कहते हैं राम जी, पूजन गौरी अरे सखी ले आए। ये पूजन करने के लिए आई हैं,
किसका? गिरजा मैया का। सखी को साथ में लेकर के आई हैं, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, और ये इसीलिए फुलवारी को देख रही हैं, इसीलिए ये बगिया में आई। हमारे तुम्हारे लिए थोड़ी आए, तुम कह रहे हो किसके लिए आया? ये आई हैं जैसे आप लोग आए हो भगवान की कथा सुनने के लिए। सुनने तो कथा आए हो, प्रसाद लेने आए हो, कथा को सुनने आए हो। अब चिमटा वाले को थोड़ी देखने आए हो, हाँ पेड़ वाले को थोड़ी। तो वैसा ही राम जी कहते हैं कि हे लखन, जैसे ही कहते हैं सीता मैया गिरजा का पूजन करने आई हैं और अपनी फुलबगिया को देखने आई हैं, हमें तुम्हें देखने के इरादे में नहीं आई हैं। हाँ ये मत सोचना, लेकिन राम जी मन की बात जानते कि आई तो आई किस लिए? आई तो दर्शन करने के लिए आई, क्योंकि भगवान वो ब्रह्म है, अब वो जानते हैं हर चीज। बोले नारायण भगवान की। सीता मैया भगवान के समीप पहुंच गई। राम जी कहते हैं सामने